ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली रिवाजन में हमारे साथ पाल भाई आए आज, और आज बाबा ने खास मुरली चलाई है कि बाबा आते इस दुनिया में कांटों से फूल बनाने बच्चों को। तो बाबा ने कहा कि मेरा कांटों से भी प्यार है तो फूलों से भी प्यार है। तो इसके ऊपर एक गीत है, पाल भाई सुनो एक लाइन। हाँ हाँ जरूर सुनाइए। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार। तो ये बहुत सुंदर गीत है। जी तो बाबा तो बहुत कुछ देता है हमको, जी। देता ही देता है, क्योंकि पूरे 21 जन्म की राजा ही देता है हमको, दैवी गुणों धारण करके सुख का वर्षा देता है जी 21 जन्म के लिए। 21 जन्म क्या, पूरे 84 जन्म गारंटी लेता है बाबा। जी दूसरी बात है, हमें सब दुखों से छुड़ा देता है। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है, विकारों से छुड़ाना ना, सब दुखों से छुड़ा, सारे झंझटों से छुड़ा देता है। जी। और इतना सुंदर ज्ञान से सजाता है, इतना श्रृंगार करता है बाबा हमारा। तो फिर बाबा बोलता है, बच्चे मैंने तुम्हारा श्रृंगार तो किया, लेकिन तुम भी औरों का भी श्रृंगार करो, जी। औरों को भी दुखों से छुड़ाओ, औरों को आप सम्मान की सेवा करो। तो बाबा ने आज पूरी मुरली इसके ऊपर ही चलाई, कैसे बाबा कांटों से फूल बनाता है। जी तो पाल भाई बताएंगे डिटेल में जी तो कैसे बाबा कांटों को फूल बनाते हैं। जी। बताइए पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा ने जो मुरली चलाई है, जी। तो मुरली की जो रिकॉर्ड चलती थी उस समय जब साकार बाबा थे, तो उस समय दादा चंद्रहास जी ने गीत बजाया होगा, जी। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो बाबा ने फिर उसी के अनुसार मुरली चलाई है। तो हमारे ईश्वर भाई भी बहुत अच्छे गीतकार हैं, इतना बढ़िया गीत सुनाए। तो आज बाबा ने कहा 15 फरवरी 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं हम। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। बाप कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। तो अब यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि कांटे और फूल, कांटा क्या है, फूल क्या है। जी। जो सतयुगी देवताएं हैं वो फूल हैं, और जिनके अंदर आसुरी गुण है, कलयुगी मनुष्य है, वो कांटे हैं। आसुरी दुख ही देते रहते हैं। तो कांटे और फूल, और बाबा कहता है कि कांटों से भी प्यार है मेरा, बाप का प्यार कांटों से भी है और फूलों से भी है। क्योंकि हम बच्चे, हम हैं तो हम आत्माएं परमात्मा की ही संतान हैं, हम परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो क्या है, बाबा हमारे से प्यार तो करता है, और प्यार करता है इसीलिए जब सभी मनुष्य दुखदाई बन जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, दुखों से जब बच्चे आपस में लड़ना झगड़ना दुख देना, तो उसके कारण बाप आकर के फिर कांटों से हमको, कांटों को निकाल करके, अर्थात आसुरी गुणों को निकाल करके दैवी गुणों की धारणा कराते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तो ये चीज बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा कहता है आप ही बच्चे कांटे बन गए थे। तो बाबा का हम बच्चों से प्यार तो है ही है, लेकिन प्यार है इसी कारण आकर के हमको फूल बना रहे हैं, और बाबा आकर के कांटों को फूल बनाने की मेहनत कर रहे हैं। अब कांटा में के अंदर आता है, जैसे आसुरी गुण है, इसी मनुष्य के अंदर आसुरी गुण है। आसुरी गुण वाला मनुष्य क्या करता है, आपस में रोना, रूठना, रूसना, लड़ना, झगड़ना। सबसे पहले तो कांटा जिस मनुष्य के अंदर है, उसके अंदर काम का कांटा, संकल्प वैसी होगा, काम विकार का, बोल भी वैसी होगा, कर्म होगा। फिर क्रोध का कांटा, लोभ का कांटा, मोह का कांटा, अहंकार का कांटा। कि कोई भी छोटी मोटी बात होगी तो हर बात में मीन मैक निकालेंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों किया, कब किया, इसको नहीं करना था। फिर बाबा जो बोलता है, पर चिंतन का कांटा, पर दर्शन का कांटा, पर मत,
पर संग, पर दोष, ये सब देखने का ये कांटा है। तो बाबा इन सब चीजों से हमको लगभग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हो गए। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर संग, पर दोष, मतलब ये लगभग 15 कांटे हैं मुख्य रूप से। इसके बच्चे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वो तो बहुत है। एक टोंट मारना भी कांटा होता है। टोंट मारना भी कांटा है, सुना, किसी की निंदा करना भी कांटा होता है। कांटा है। तो कई प्रकार का है इसके जो रूप है ना कांटे के। इसके रूप कई है। माना सूक्ष्म में है, किसी भी बात से किसी को हम दुख पहुंचा रहे तो माना हम कांटा ही है। कांटा ही। चुगली करना जी, हाँ, झरमुई झुगमुई करना, इधर की बातें उधर करना, ये सब कांटा है। कांटा ही। तो अभी बाबा हमको फूल बना रहा है। फूल बना रहे अर्थात दैवी गुण, हमारे संस्कार को दैवी गुणों से संपन्न बना रहा है। हमारे अंदर सरलता हो, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, क्षमा, हमारी दादी जानकी जैसे बोलती थी ना, सत्यता, पवित्रता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, ये गुण जो है, मतलब जो जो दैवी गुण आते जाएंगे तो हम फूल बनते जाएंगे। तो ये कांटा और फूल दोनों का आज बाबा ने डिफरेंस बताया। मतलब जो सतोप्रधान देवताएं हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का कांटा नहीं होता है, वो सबको सुख देंगे। और अभी संगम युग में वो बाबा के बच्चे जो हैं ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा में अपनी लगन में मगन रहेंगे, तो उनके अंदर दैवी गुण आता जाता है। तो ये कांटा और फूल, ये दोनों का कंट्रास्ट है। ठीक है, तो हमको कांटों को छोड़ना है, और जैसे पर चिंतन पर दर्शन है तो उसको छोड़ करके स्व का चिंतन करना है और स्व दर्शन करना है। तो ये उन्नति की सीढ़ी है, आत्मा में दैवी गुण भरता जाएगा। जैसे कल बाबा ने बोला था ना, अगर अपने आप पर रहम है तो बच्चे देही अभिमानी होकर के रहेंगे। देही अभिमानी मीन्स आत्मा अभिमानी। अभी आत्मा का नशा, अभिमान माने नशा, शुद्ध घमंड कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, नशा होए। जैसे नशा व्यक्ति उसी में झूमते रहता है ना, जिस व्यक्ति को नशा होता है वो नशे में झूमते रहता है। तो मैं आत्मा हूं, उस परमात्मा की संतान हूं, उस नशे में, जिसको अपने आप पर रहम कर, बाप रहम करने तो आए ही हैं, अगर मुझे मेरे ऊपर रहम है तो मैं देही अभिमानी, देही माने मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ, इस नशे में मैं झूमता रहूंगा, ये नशा हो इसको। इसलिए बाबा देही अभिमानी शब्द यूज करता है। सिर्फ देह से अलग, देही, देह से अलग मैं देही आत्मा हूँ, मीन स्वमान में। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, विधेय भाव होता है, विधेय बन के बाप को नहीं, इसकी स्टेजेस है। जैसे उस दिन चर्चा किए थे ना, देही अभिमानी माना मैं भृक्ति में आत्मा बैठी हूँ और सोमान में हूँ, शांति सागर बाप की संतान में शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो उसमें इतना मैं नशे में रहूं, उसी नशे में। इसके स्टेजेस है अलग अलग, देही, विदेही, ज्योति बिंदु और निराकार, हाँ, सूक्ष्म जो भी है। हाँ, तो जैसे देही अभिमानी है, बता रहा हूँ मैं, जैसे देही अभिमानी है तो मैं शांति सागर बाप की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस नशे में रहूं, मतलब कंटिन्यूअस वृत्ति बन जाए। तो इसीलिए देही अभिमानी शब्द यूज किया है बाबा। अभिमान माने नशा रहे उसका कि मैं हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर बाप की संतान, कंटिन्यूअस घूमता रहे, नशे में झूमते रहो, और वो अपने संस्कार में आ जाए शांति। और इसमें 2 स्टेज है, देही अभिमानी और आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी स्टेज जो है, जैसे मैं आत्मा हूँ, मुझे स्मृति है, हमारा ईश्वर भाई आत्मा है, इस स्मृति से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आत्म अभिमानी हो गया, साकार शरीर में रहते हुए। देही अभिमानी मैं अकेला स्वमान में हूँ, उस परमात्मा पिता की याद में, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा मेरा ईश्वर भाई है, उस दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गया आत्म अभिमानी। ये दोनों स्टेज इस धरा पर साकार शरीर में होता है। विदेही माना फिर बाप दादा सूक्ष्म वतन में है, वहां पर हम बाप दादा से सर्व संबंधों की बात करते हैं। नहीं, सूक्ष्म वतन, विदेही सूक्ष्म वतन, और फिर अशरीरी निराकारी बीज रूप, ये 3 परम धाम का 3 स्टेज है। हाँ, 3 जगह का है, 2 देही अभिमानी और आत्म अभिमानी इस साकार शरीर में जब हम हैं,
और सूक्ष्म वतन में क्या है, विदेही, विधि। और अशरीरी, निराकारी और बीज रूप वो परम धाम का है। तो ये 3 स्टेज आत्मा। हाँ, ये प्रोसेस है जी। ठीक है। फिर बाबा ने आज ये बताया जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी क्या होगी। समझ में आया जी। तो ज्ञान जिसके अंदर आ गया, ज्ञान की धारणा जिसके अंदर हो गई, ज्ञान अर्थात समझ, अगर समझ आ गई कि मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये सभी आत्माएं मेरे भाई हैं जी। विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, और सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं ड्रामा में जी। तो क्या होगा, वो फिर जैसे हमको बाबा का ज्ञान मिला जी। जैसे मैं समझ में आ गया, ज्ञान की धारणा हो गई, तो फिर वो सेवा किए बिना रह नहीं सकता, अर्थात कमाल करके दिखाएंगे। बाबा बोलता है कमाल करेंगे जी। कमाल कर दिया वो। फिर बाबा ने कहा वे कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, वो अपना और दूसरों का कल्याण किए बिना रह नहीं सकते। वो कमाल करेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण किए बिना रह नहीं सकते। जिनको ज्ञान का तीर लग गया वे नष्टो बोहा बन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी जी। वे कभी किसी को दुख नहीं देंगे जी। अपना अवगुण निकालने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो ये बाबा ने बताई ज्ञान जिन बच्चों के अंदर धारणा में आ गई, समझ में आ गया कि मैं एक आत्मा हूँ, बाबा आकर के हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, सारे विश्व के मनुष्य आत्माओं के साथ हमारा संबंध क्या है। तो ये ज्ञान धारणा में आ गई, संस्कार में आ गया, समझ में आ गया, तो फिर हम भी उसी रूहानी सेवा में लग जाएंगे, अवगुणों को निकालेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, अवस्था एक रस अचल अडोल बन जाएगी। फिर बाबा ने खास इसी के लिए जब शुरू में हमारी यज्ञ की स्थापना हुई तो बड़े बड़े करोड़पति घरों की थी माताएं बहनें, सब छोड़ करके भागी अपने अपने घरों को। जब ज्ञान का तीर लग गया तो बोले हम पवित्र रहेंगे और सारी दुनिया को पवित्र बनाएंगे, घरों को छोड़ करके भाग काट दिया। तो इसीलिए बाबा ने ये चीज बोला, जिनके अंदर ज्ञान की धारणा हो जाएगी वो रुक नहीं सकेंगे, नष्टो मोहा बन दूसरों का बिल्कुल रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जब फूल है, एवर फूल है, जैसे कुमारी कन्या एवर फूल होती है, सन्यासी भी फूल होते हैं जी। तो बाबा कहता है अगर कुमारी कन्या शादी कर ली तो एवर फूल नहीं रह पाएगी, इसलिए एवर फूल रहना है और 21 कुल का उद्धार करना है। सन्यासी महात्माएं पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन शरीर छोड़ते हैं तो फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर वो जाकर के जन्म लेके फिर सन्यासी बनते हैं जी। तो कहाँ एक पवित्र आत्मा महान आत्मा है, फिर उनको भी महान आत्मा कहते हैं सन्यासियों को। फिर बाबा ने आज खास धारणा के सार में बोला बाप समान मीठा बनना है। तो बाप मीठा कैसे है जी? वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति, सुख, आनंद, शक्तियां, सबका सागर है, तब वो मीठा है। बाबा बोलता है बाप समान मीठा बनना है जी। और सबको सुख देना है। जब मीठा बनेंगे तब सबको दुख से सुख दे सकेंगे, किसी को दुख नहीं देना है। और कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। इतनी बातें हैं। अगर बाप समान मीठा बनते हैं तो क्या करेंगे, सबको सुख दे सकेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, अर्थात जो आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं उनको दैवी गुणवान बनाने की सेवा करेंगे। फिर अपना और दूसरों का भी कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी, एक मीठा बनने से बाप समान। फिर बाबा ने कहा है इस विनाशी शरीर से दिल नहीं लगाना है। क्या करना है? विनाशी से दिल नहीं लगाना है, मोह जीत बनना है। जब आत्मा का ज्ञान हो गया कि आत्मा इस शरीर में आती है, पार्ट बजाती है, फिर चली जाती है, बाबा ने कहा मोह जीत बनना है। अगर कभी प्रतिज्ञा करो अपने आप से, कोई भी शरीर छोड़े कभी भी रोना नहीं। इसीलिए बाबा प्रतिज्ञा, मोह जीत बनना है, इस विनाशी शरीर से लगाव नहीं रखना। हाँ, उसके तीनों सेंटेंस को देखिए आप। पहले बाबा ने कहा इस विनाशी शरीर से लगाव नहीं रखना है, मोह जीत बनना है, सेकंड महावाक्य। फिर बाबा बोलता है अपने आप से प्रतिज्ञा करो, कोई भी शरीर छोड़े कभी भी रोएंगे नहीं। सेंटेंस बाबा के कैसे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप।
कितनी अच्छी बात बाबा बोलता है। फिर बाबा ने आज वरदान में बोला, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। जी। बाबा बोलता है सदा समर्थ रहना है। सदा समर्थ माने शक्तिशाली, पावरफुल। सदा समर्थ रहना है तो दो शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतन। शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। बिल्कुल, समझ में आया? और बाबा ने कहा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का आपस में संबंध है। अगर मेरे अंदर शुभ चिंतन चल रहा है तब मैं शुभ चिंतन दूसरे के लिए कर सकूंगा। इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान समय इन दो शब्दों का अटेंशन रखो, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से अर्थात बोलने से नहीं बदलते, लेकिन शुभ चिंतक रख, वाइब्रेशन दो तो क्या होगा? बदल जाएंगे। वाणी से नहीं बदलते, उनको वाइब्रेशन जाएगा। हाँ, तो शुभ चिंतन क्या करना है? शुभ चिंतन अर्थात आत्मचिंतन। सबसे श्रेष्ठ शुभ चिंतन है आत्मचिंतन, स्वयं के स्वमान में रहना। ये सबसे बड़ा शुभ चिंतन है और उसी शुभ चिंतन की दृष्टि से देखना है। ऐसे मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान हूँ। ईश्वर भाई भी मेरा भाई है, ये भी शुभ चिंतक आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। तो मेरा जो शुभ चिंतन का वाइब्रेशन है उस आत्मा में जा रहा है, तो बदल जाएगा। तो ये चीज बाबा बोलता है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। और आज बाबा ने स्लोगन में बोला, ज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं खेलो। अवगुण जो है मिट्टी है, किसी का अवगुण नहीं देखना है। तो ज्ञान इतना दिया है बाबा ने, मन ही मन में चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, सब खजाना बाबा ने हमको दिया है। उसको स्मृति में रखो, उसी खुशी में रहो, हर्षित रहो। बाबा बोलता है तुम इतने खुशनसीब आत्मा हो, बाबा ने तुमको अमृत वेले से रात तक जो ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना दिया है उसको स्मृति में रखो और उसी खुशी में रहो। कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। तो ये ज्ञान गुण शक्तियों से खेलते रहेंगे, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, सदैव हर्षित रहेंगे। मिट्टी अर्थात अवगुणों के तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, विनाशी शरीर में भी नहीं जाएगा। शरीर भी मिट्टी है, मिट्टी अर्थात अवगुण, अवगुण के तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पल भाई। ओम शांति।